आदमी ने अभी अभी अपनी पत्नी को गले लगाया ही था कि अचानक पत्नी ने पिस्तौल निकाली और धड़ाम सीधे उसकी कमर में गोली मार दी। आदमी को कुछ समझ ही नहीं आया, वो गिर पड़ा और उसकी सांसें थम गईं। लेकिन पत्नी के पास रोने धोने का भी समय नहीं था, क्योंकि एक स्नाइपर उसे निशाना बनाकर बैठा था। उसे अपने पति को मारना ही था, तभी उसकी जान बच सकती थी। जब आदमी पूरी तरह मरा हुआ दिखने लगा, तभी एक एसयूवी गाड़ी तेजी से आई। उसमें से एक ठंडी निगाहों वाली महिला उतरी। हाथ में शव थैली लेकर वो लाश ठिकाने लगाने आई थी। पत्नी ने मौके का फायदा उठाया, पेड़ के पीछे जाकर स्नाइपर की नजर से ओझल हुई। अचानक गोली की आवाज आई और जो आदमी मर चुका था वो अचानक जिंदा हो गया। दरअसल पत्नी ने गोली चलाते समय उसके सभी जरूरी अंगों को बचाया था और उसे कुछ देर के लिए फर्जी मौत की हालत में पहुंचा दिया था, ताकि स्नाइपर धोखा खा जाए। अब स्नाइपर घबरा गया, उसे निशाना ही नहीं मिल रहा था। पत्नी दौड़कर पति के पास आई, उसे उठाया और दोनों जान बचाकर भागे। लेकिन सामने फिर एक हत्यारा आ खड़ा हुआ। पत्नी ने पल भर में उसे ढेर कर दिया। उसकी जेब से बेहोश करने वाली बंदूक निकाली। अभी पति संभल भी नहीं पाया था कि एक और हत्यारा सामने आ गया। पत्नी ने पति को गाड़ी के पीछे छिपने को कहा और अकेले ही भिड़ गई। डरा हुआ पति सोच रहा था, जो पत्नी कभी बोतल का ढक्कन तक नहीं खोल पाती थी, वो आज मौत से कैसे खेल रही है। उसका नाम था लूसी। दुनिया के सामने एक साधारण पत्नी, लेकिन असल में एक टॉप लेवल की किलर। शादी से पहले वो देशों देशों में कत्ल करती थी, लेकिन पति से मिलने के बाद उसने सब छोड़कर सामान्य जीवन जीने का फैसला किया। पर कातिलों का संगठन उसे छोड़ने वाला नहीं था। एक दिन होटल में एक बूढ़ा आदमी उससे मिलने आया। असल में वही उसे मारने भेजा गया हत्यारा था। लूसी ने पति को बेहोश किया और बूढ़े से भिड़ गई। कुछ ही मिनटों में उसने उसे खत्म कर दिया। उसे समझ आ गया अब ये लोग परिवार तक पहुंचेंगे, इसलिए वो खुद बर्लिन चली गई, संगठन को पूरी तरह खत्म करने।